नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्कैपुला के बारे में। गाइस, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने क्लेविकल के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके जनरल फीचर्स, उसकी पैक्युलरिटीज़ और उसके मस्कुलर अटैचमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं स्कैपुला के बारे में। सो गाइस, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो स्कैपुला, स्कैपुला जो होती है उसके कुछ जो होते हैं फीचर्स, वो जनरली ये हैं कि इसके दो तो सरफेस होते हैं, टू सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और थ्री बॉर्डर्स और थ्री एंगल्स एंड थ्री प्रोसेसेस। तो गाइस, ये है हमारे पास स्कैपुला। तो सबसे पहले हम इसका जो है साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए देखो, एक अपना देसी तरीका तो ये है कि जो इसका ये स्पाइन दिख रहा है ना, स्पाइन, इस स्पाइन को ऐसे पकड़ लो कि ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है वो इस स्पाइन पे आ जाए। देखो, जैसे कि अगर मैं इसको राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश करूँ, देखो राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा सही से, पिस्तौल की तरह नहीं बन रही है। लेकिन अगर मैं इसी को लेफ्ट हैंड से पकड़ने की कोशिश करूँ, देखो बन गई पिस्तौल, ये रहा ट्रिगर मेरा, ठीक है, ये रही स्पाइन पे इंडेक्स फिंगर आ गई। तो ये तो देसी तरीका हो गया कि ये मतलब जो है लेफ्ट साइड की हो गई। जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके जो टेक्निकली अगर हम इसको डिटरमाइन करेंगे इसकी साइड, तो उसके कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। साइड डिटर्मिनेशन, तो जो इसके साइड डिटर्मिनेशन है उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके जनरल चीज़ें जो हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में जान लो। अभी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे हम, पहले इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इसका हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस, फिर आता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, फिर आती है हमारी ग्लिनॉइड कैविटी, फिर आती है हमारी सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा दो हो गए। और फिर रहता है हमारा क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम सेट डिटरमाइन कर पाएंगे। तो गाइज, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है हमारी, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस से। तो कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो ये वाली है, देखो ये वाली जो प्रोसेस दिख रही है आपको, ये इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस है। और ये होता है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस, जहाँ से कि क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है। जैसे बताया था ना, क्लेविकल का जो रफ पार्ट था वो क्या करता है, जैसे कि लेफ्ट साइड की ये है आपकी स्कैपुला, लेफ्ट साइड का ये क्लेविकल है। तो देखो ये इस तरह से इस पर आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है, हो गया गाइस। तो ये समझ में आता है कि ये यहाँ ये है एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्लिनोइड कैविटी की। तो जो ग्लिनोइड कैविटी है वो है ये ग्लिनोइड कैविटी, ये डिप्रेशन जो है वो ग्लिनोइड कैविटी है। और ये इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो गाइज, ये है हमारी ह्यूमरस। मैं अपनी अगली वीडियो में ह्यूमरस के बारे में बताऊंगा। तो ये लेफ्ट साइड की ह्यूमरस है, मैं साइड डिटर्मिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, देखो ये जिस तरह से ये आर्टिकुलेट हो रहा है, ये हो रहा है आर्टिकुलेट, ये ग्लिनोइड कैविटी से हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो ये हो गया हमारा, तीन चीज़ें कवर हो गई। अब हम बात करते हैं सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन होती है ना, इट डिवाइड द डॉर्सल सरफेस, मीन्स देखो ये एंटीरियर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। तो इट डिवाइड द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला इनटू सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस। तो ये ट्रायंगुलर एरिया, जो दो ट्रायंगुलर एरिया बने हमारे, एक तो देखो ये बना ट्रायंगुलर एरिया और एक ये बना ट्रायंगुलर एरिया। तो जो सुपीरियर ट्रायंगुलर एरिया है उसको हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस, और जो इन्फीरियर ट्रायंगुलर एरिया उसको कहते हैं हम इंफ्रा स्पाइनस, ठीक है।
और इसके मस्कुलर अटैचमेंट भी साथ के साथ बताई दे रहा हूँ। जो सुपीरियर ट्रायंगुलर एरिया है इस पे जो मसल अटैच होती है उसे कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, और जो इन्फीरियर एरिया है ट्रायंगुलर इस पे कह देते हैं इसमें इंफ्रास्पाइनेटस। अब हम बातें हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है स्पाइनस प्रोसेस है एक पोस्टीरियर सर्फेस, उसको हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो साइड डिटर्मिनेशन है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो लेटरल एंड होगा ना इसका, जो इसका लेटरल एंड होगा, लेटरल एंड पे लार्ज ग्लिनोइड कैविटी होगी, और जो डोर्सल साइड होगी, मतलब जो पोस्टीरियर साइड होगी, ये डोर्सल साइड है, ठीक है, उस पे ट्रायंगुलर स्पाइन होगी, डोर्सल साइड पे ट्रायंगुलर स्पाइन। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको राइट की मान भी लूँ कि राइट की है, ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को फॉलो करवा के देखता हूँ। अगर मैं इसको राइट की मान लूँ, चलो ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि जो ग्लिनोइड कैविटी है उसको लेटरल एंड पे कर दिया, लो सर ये लेटरल एंड पे हो गई, मैं इसकी राइट की मान रहा हूँ अपने, ठीक है। लेकिन राइट की लेटरल एंड पे करने के बाद देखो ट्रायंगुलर स्पाइन डोर्सल साइड में कहाँ आ रही है, ये तो एंटीरियर साइड में आ गई ट्रायंगुलर स्पाइन। इसका मतलब ये राइट की हो ही नहीं सकती, ये लेफ्ट की है। लेफ्ट की देखो, लार्ज ग्लिनोइड कैविटी हमारी लेटरल साइड में आ गई, और जो ट्रायंगुलर स्पाइन है वो हमारा पोस्टीरियर साइड में आ गया। ये देखो पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड की है, तो साइड डिटर्मिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है इसके कुछ मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, और वो मस्कुलर अटैचमेंट जो होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा डेल्टॉइड का मसल अटैचमेंट। चलो पहला हम बताते हैं सुप्रास्पाइनेटस। अब सुप्रास्पाइनेटस है तो ये कहाँ होगी हमारी, सुप्रास्पाइनस फोसा में। इंफ्रास्पाइनेटस है तो कहाँ होगी, इंफ्रास्पाइनस फोसा में, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनेटस। अब जो सुप्रास्पाइनेटस है तो कहाँ है वो है सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में, और ये है हमारी इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में, ठीक है। दो मसल्स हमारी कवर हो गई। हम तीसरी मसल्स की बात करते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में बता रहा हूँ, जनरली वाइवा वगैरह में पूछी जाती हैं, वैसे तो बहुत सारा कचड़ा है, वो सब ज़्यादा याद नहीं करना है आप लोगों को। तो बात करते हैं हम डेल्टॉइड की। डेल्टॉइड, तो डेल्टॉइड जो होती है वो इट अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। देखो ये रहा क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इसका जो लोअर बॉर्डर है, देखो ये दो बॉर्डर हैं इसके, एक तो ये अपर बॉर्डर है, ये देखो लोअर बॉर्डर है। तो लोअर बॉर्डर इसके आखिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो मसल अटैच होती है उसको हम डेल्टॉइड कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। मैं इनकी ट्रिक बता दूंगा अभी। अराइज फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। अब हम बात करते हैं गाइस ट्रेपीजियस के बारे में। ट्रेपीजियस ये जो होती है इट अराइज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। देखो लोअर बॉर्डर से तो हमारी डेल्टॉइड अराइज हो रही थी, तो अपर बॉर्डर से हमारी ट्रेपीजियस अराइज हो रही है, ये रहा इसका अपर बॉर्डर। फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पांचवी अटैचमेंट के बारे में, जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ग्लिनोइड कैविटी थी हमारी, इसमें दो डिप्रेशन होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं सुप्रा ग्लिनोइड कैविटी और इंफ्रा ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, या सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल।
तो जो सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल है और एक इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल है, तो यहाँ से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के अटैचमेंट है। अब कौन से कौन सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है उसका अटैचमेंट जो होता है, इट अराइज फ्रॉम सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और जो हमारी है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, इट अराइज फ्रॉम, जब ये सुप्राग्लिनोइड से तो ये इंफ्राग्लिनोइड से, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो उसकी ट्रिक क्या है गाइस? ट्रिक है इसकी, आपने बहुत ही फेमस स्टेशन है एक टूंडला, टूंडला सुना होगा आपने। तो जो ट्रेपीजियस है वो अपर बॉर्डर से है और डेल्टॉइड है वो लोअर बॉर्डर से है, ठीक है। इसकी वो है बस्ती, बस्ती जो है वो है आपका जो बाइसेप्स है वो बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड है वो सुपीरियर ग्लिनर ट्यूबरकल से है, और जो ट्राइसेप्स ब्रेकाई का वो इन्फीरियर ग्लिनर ट्यूबरकल से। तो टूंडला और बस्ती दो फेमस जगह हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप ये मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखो ग्लिनोइड कैविटी, जो ग्लिनोइड कैविटी थी वो क्या था? ग्लिनोइड कैविटी इट गेव द अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द शेल्टर जॉइंट एज इट आर्टिकुलेट ह्यूमरस। मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ, और जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है उसके लिए अटैचमेंट देता है। ऐसा ही एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस का मैं आपको बता चुका था, जॉइंट बना के भी दिखा चुका हूँ कि जो एक्रोमियम प्रोसेस होती है, ये रही हमारी एक्रोमियम प्रोसेस, ये रही एक्रोमियम प्रोसेस। तो ये जो एक्रोमियम प्रोसेस होती है, इट आर्टिकुलेट क्लेविकल एंड इट गिव राइज टू अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट। अरे जब इसका जॉइंट बना रही है तो उसके कैप्सूल को भी अटैचमेंट देगी, सीधी सीधी बात है। ऐसे ह्यूमरस के साथ अगर ग्लिनोइड कैविटी ऐसे जॉइंट बना रहा है तो वो उसका कैप्सूल को भी तो अटैचमेंट देगा ही, कैप्सूल का अटैचमेंट कहीं और से थोड़ी ना आएगा, ठीक है। कैप्सूल समझते हो ना आप, जॉइंट्स के चारों ओर एक कैप्सूल बन जाता है, उसको कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल कहते हैं हम, ठीक है। तो गाइज स्कैपुला के बारे में इतना ही है फिलहाल। आप इसका साइड डिटर्मिनेशन बहुत याद कर लीजिए, समझ लीजिए। खुद को समझाने के लिए ये पिस्तौल वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर के सामने ये आइडिया को अप्लाई ना कर दीजिएगा। एग्जामिनर को बस पहले से अप्लाई कर लो अपना हाथ में लेके कि हाँ ये वाला है, उसके बाद अपने हिसाब से देखते जाओ स्ट्रक्चर्स को और बताते जाओ कि ये लेटरल साइड है तो ये लेटरल हो गया, ये मीडियल साइड है। फिर तो आप अपने आप से, अगर स्ट्रक्चर्स अच्छे से पता है आपको किसी बोन के और आपको पकड़ने का तरीका आता है, तो एग्जामिनर के सामने कभी हड़बड़ाएंगे नहीं। तो गाइस इतना ही था स्कैपुला के बारे में। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस।